एक समय की बात है। मनोहर बहुत ही गरीबी हालत से गुजर रहा था। मनोहर के खेत की सारी फसल बारिश से खराब हो गई थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और घर पे खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं था। मनोहर खेत में खड़ा उदास नजरों से अपने खेत को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक मौसम्मी के पेड़ पर पड़ती है जो उसके ही खेत में लगा होता है। उस पर लगी मौसम्मी देखकर मनोहर सोचता है, अरे ये मौसम्मी का पेड़ तो मेरे ही खेत में है, तो ये पेड़ तो मेरा ही हुआ। क्यों ना इस पर लगी मौसम्मी तोड़कर मैं बाजार में बेच दूं, कुछ पैसे ही मिल जाएंगे और मेरे घर का खर्च भी चलता रहेगा। मनोहर मौसम्मी तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उस पेड़ से आवाज आती है, रुको, तुम इस पेड़ के फल नहीं तोड़ सकते। मनोहर आवाज सुनकर पूछता है, ये आवाज किसकी है? कौन बोल रहा है? कौन मुझे रोक रहा है फल तोड़ने से? सामने आओ मेरे। मैं बोल रहा हूँ, मैं पेड़ ही हूँ जिसके फल तुम तोड़ना चाह रहे हो। अरे हाँ, ये आवाज तो इस पेड़ से आ रही है, पर पेड़ तुम मुझे फल तोड़ने से क्यों रोक रहे हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मेरे ये फल परियों के लिए हैं और इन फलों पे सिर्फ परियों का हक है क्योंकि ये जादुई फल हैं। ठीक है पेड़, जैसी तुम्हारी इच्छा, चलता हूँ अब। रुको, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ। तुम बहुत भले आदमी लगते हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी जगह में ही हूँ। फिर भी तुमने मुझ पर अपना हक नहीं जताया और खाली हाथ ही जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। इतना कहकर पेड़ मनोहर को कुछ सोने के सिक्के देता है। अब मनोहर उन सिक्कों से अपने घर के हालातों को सुधार लेता है और काफी धनवान हो जाता है। यह देखकर मनोहर का पड़ोसी किशोर मनोहर से जलने लगता है और सोचता है, ये मनोहर के हाथ ऐसा क्या लग गया जो ये इतनी जल्दी इतना धनवान हो गया, और आखिर कैसे? कुछ तो बात है, पता लगाना पड़ेगा। एक दिन किशोर चुपके से मनोहर के घर जाता है और मनोहर की बातें सुनता है। हाँ सुनीता, तुम सही कह रही हो। आज हम जो कुछ भी हैं, सब उस जादुई पेड़ की वजह से है जो हमारे खेत में लगा है। मनोहर की बातें सुनकर किशोर सोचता है, अच्छा, तो मनोहर के खेत में कोई जादुई पेड़ है, उसी वजह से ये धनवान बना है। अब तो उस पेड़ के पास जाना ही पड़ेगा। अगले दिन किशोर उस पेड़ के पास जाता है। लगता है यही पेड़ है। ए जादुई पेड़, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास खूब सारा सोना है। मुझे ढेर सारा सोना चाहिए, मुझे सोना दो। किशोर की बातें सुन पेड़ कहता है, कौन हो तुम और तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हें सोना दूंगा? पेड़, तुमने मनोहर को सोना दिया है, आज वो धनवान हो गया है। मुझे भी सोना दो, मैं मनोहर से भी बड़ा धनवान बनना चाहता हूँ। मूर्ख, मैंने मनोहर को सोना दिया था उसके अच्छे व्यवहार, उसकी अच्छी सोच और उसकी दयालुता के कारण, पर तू एक घमंडी, क्रूर और निर्दयी व्यक्ति है। वो चाहे जो भी हो, पर तुम्हें मुझे सोना तो देना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगा। ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं तेरी ये सोना पाने की इच्छा पूरी ही कर देता हूँ। इतना कहते ही वह पेड़ किशोर को सोने का बना देता है और किशोर सोने की मूर्ति बनकर ही रह जाता है।